हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, आज हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के ऊपर विस्तार रूप से और व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। पिछले क्लास यदि आप लोग को ध्यान में होगा तो उसमें हम लोग महाधिवक्ता के ऊपर विस्तार रूप से चर्चा किया था। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। आप सभी लोग जुड़ जाइए इस क्लास में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री ऑप्शन ए नियुक्त होते हैं, ऑप्शन बी निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन सी मनोनीत होते हैं, ऑप्शन डी चयनित होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, आप लोग बताइए। राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नियुक्त होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा राज्यपाल, ऑप्शन सी। दोस्तों, जो चीफ मिनिस्टर होता है मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164(1) के अनुसार। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी विधान परिषद और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। तो मित्रों, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे वास्तविक अध्यक्ष की बात की गई है तो आपका मुख्यमंत्री लगाना है। लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तब आपको लगाना है राज्यपाल। तब आपको मित्रों राज्यपाल सिलेक्ट करना है। ऑप्शन में राज्यपाल रहेगा और आपको राज्यपाल लगाना है, कार्यकारी अध्यक्ष की बात की जाए तब। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा जा रहा है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, आप लोग बताइए। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होता है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में। प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा जा रहा है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य सचिव, ऑप्शन डी कैबिनेट सचिव। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, किसी राज्य के जो मंत्रिपरिषद होती है उस मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे सही होगा आपका विधानसभा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद भी। मंत्रिपरिषद भी दोस्तों सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, और वो थी दोस्तों सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी महिला मुख्यमंत्री भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के राज्य में नियुक्त हुई थी। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 167, ऑप्शन बी अनुच्छेद 165, ऑप्शन सी अनुच्छेद 164, ऑप्शन डी अनुच्छेद 163। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यहाँ पे जो पूछा गया है मुख्यमंत्री के कार्यों का, तो हाँ ऑप्शन आपका 167 होगा। अनुच्छेद 167 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से किसे राज्यों कौन हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे अनुच्छेद 167 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तब आपको मुख्यमंत्री लगाना है मित्रों। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि जो विधानमंडल है इसका निर्माण होता है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर, ठीक है ना। जिस प्रकार से संसद का निर्माण दोस्तों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होती है, उसी प्रकार विधानमंडल का भी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी विधानसभा, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। राज्यपाल स्वविवेकीय शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। यानी कि जो स्वविवेकीय शक्ति है ना, ये राज्यपाल के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। और यही कारण है कि राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तिशाली राज्यपाल मात्र एक कार्य में होता है, और वो है स्वविवेकीय शक्ति। तो इस प्रकार से आप नोट की बात याद रखिएगा कि राज्यपाल स्वविवेकीय जो शक्ति है उसको छोड़कर जो अन्य कार्य हैं वो करेगा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। इसके आगे नोट की बात को ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 164(1), ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। नोट में और महत्वपूर्ण बातें ये दी गई है कि मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाता है, लेकिन मित्रों ऐसी शब्दावली का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री भी मंत्री के भांति ही पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। यानी कि दोस्तों मंत्री जो होते हैं, जो सीएम चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो मुख्यमंत्री की पद की शपथ न लेकर मंत्री पद का शपथ लेते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगला नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री के सिफारिश पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रियों को शपथ दिलाता है। यानी कि मुख्यमंत्री एक लिस्ट तैयार करता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन व्यक्ति मंत्री होंगे, और उस लिस्ट को राज्यपाल के पास भेजता है। राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करता है और व्यक्ति मंत्री के रूप में नियुक्त हो जाते हैं, और उनको शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। और एक बात नोट में ये है कि
मंत्री अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहेंगे। इसलिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर रहेंगे। राज्यपाल जब त्यागपत्र मांगेगा तो इन लोगों को देना पड़ेगा, इनको पद छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मंत्री व्यक्तिगत रूप से जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से पूछा जाए, सामूहिक रूप से, तब आपको लगाना है विधानसभा, विधानसभा। और वहीं पे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो लगाना है राज्यपाल। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया है, राज्यपाल राज्य में मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन का नियम तैयार करेगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 165, ऑप्शन बी अनुच्छेद 166, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी अनुच्छेद 167। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? राज्यपाल राज्य में मंत्रियों के लिए कार्य आवंटन का नियम तैयार करेगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सही उत्तर होगा अनुच्छेद 166, 166। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया है, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर बताइए आप लोग? संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछा गया है, संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संसदीय जो सचिव होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर आप लोग बताइए? संसदीय सचिव अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मित्रों ध्यान में रखिएगा आप लोग, संसदीय जो सचिव होता है वो अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री को देता है। यानी कि बात की जाए नियुक्ति की, नियुक्ति की, शपथ की और त्यागपत्र की, और तीनों का कार्य जो है दोस्तों वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री ही नियुक्त भी करेगा, शपथ भी दिलाएगा और त्यागपत्र भी लेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नोट में दिया हुआ है कि संसदीय सचिव का जो कार्यकाल होगा वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक ही रहेगा। यानी कि मुख्यमंत्री जब तक चाहे संसदीय सचिव को उसके पद पर रहने देगा, जब उसका मन चाहे तब वो संसदीय सचिव के पद से हटा भी सकता है। प्रश्न संख्या 15 आपसे पूछा गया है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है ना? इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि मुख्य जो सचिव होता है वो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो यह आपसे ये भी पूछा जाए कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है मुख्य सचिव। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद टॉपिक बहुत ही क्लियर और तथाकथित रूप से मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री पद जो टॉपिक है ये खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। यदि आप वीडियो पसंद किए हैं तो इसको लाइक भी कर दीजिए। आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।